आज हम जा रहे हैं बांदकपुर जो दमोह से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह सुबह का वक्त और हम निकल पड़े हैं बांदकपुर की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बांदकपुर यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बांदकपुर यानी कि जागेश्वर धाम, जागेश्वर भगवान शिव का मंदिर। जागेश्वर धाम कैसे स्थापित हुआ? ये जागेश्वर धाम, इसकी बड़ी ही रोचक कहानी है। मराठा दीवान चांदुरकर यहाँ से गुजर रहे थे। अचानक ही उनका घोड़ा बारंबार एक स्थान पर उछलने लगा। मराठा दीवान वहीं विश्राम करने लगे और तब स्वप्न में उन्हें शिवलिंग नजर आए। शायद ये घोड़ा उसी जगह पे बारंबार उछल रहा था। तब दीवान चांदुरकर ने वहाँ की खुदाई कराई। तब वहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग उन्हें नजर आया। उस विशाल शिवलिंग को वो अपने निवास स्थान पर ले जाना चाहते थे। 30 मीटर की खुदाई करने के बाद भी एक बड़ी चट्टान से जुड़े होने के कारण शिवलिंग को नहीं निकाला जा सका। इसी के कारण वहीं पर मंदिर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया जागेश्वर धाम। ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग प्रतिदिन चौड़ाई में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ये जागृत अवस्था में है, इसलिए इसका नाम जागेश्वर धाम पड़ा। बांदकपुर पहुंचने तक का ये सफ़र हमारा बड़ा ही मज़ेदार रहा। सुहाना सफ़र और ये मौसम, हंसी जैसे गाने तो यकीनन हमारे ज़ुबान पर आने ही थे, क्योंकि वाकई में ये सफ़र बहुत सुहाना था। अब हम पहुंच चुके हैं बांदकपुर। भगवान शिव के लिए हमने बेलपत्री और फूल खरीद कर और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं इस मंदिर के प्रांगण में। अपार श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हमें यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि हर अमावस्या को जागेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए जाएं तो अकाल मृत्यु से आप बच सकते हैं। भोलेनाथ, सभी जानते हैं कि भगवान बहुत भोले हैं, तभी तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जागेश्वर धाम में भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं और हाथ के छापे लगाते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर पुनः वो आते हैं और अपने हाथों के छापे लगा कर जाते हैं। जागेश्वर धाम की शिवलिंग के दर्शन करके हमारा मन भी शिवमय हो गया। बेलपत्री, जल अभिषेक और फूल माला चढ़ाकर हमने भगवान को प्रणाम किया। शिव मंदिर के बाद हम गए माता पार्वती के मंदिर में, जो ठीक शिव मंदिर के सामने बना है, जहाँ से माता पार्वती और शिव जी दोनों ही एक दूसरे को निहार सकते हैं। माता पार्वती के मंदिर की ये परिक्रमा करते हुए हम यहाँ से बाहर निकले। जागेश्वर धाम में कई चमत्कार भी हुए। एक चमत्कार कि मंदिर के पास एक बावड़ी है। यहाँ खेलते खेलते एक लड़की जिसका नाम इमरती था, उस बावड़ी में गिर गई। वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। तब उसे उठाकर भगवान के सामने रख दिया गया। 12 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और जब 3 बजे दोबारा मंदिर खोला गया तो वह लड़की जीवित मिली। कार्तिक मास है, इसलिए यहाँ पर पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है यहाँ के श्रद्धालुओं के द्वारा। और ये नृत्य दीवारी नृत्य कहलाता है, जो शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है और ग्वालों के द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। संस्कार ये भी बताते हैं कि चंदेल शासन काल में इस अनूठी परंपरा की शुरुआत हुई थी। रंग बिरंगी पोशाक और मोर पंखों के साथ ये डांस प्रस्तुत किया जाता है। कहीं ये नृत्य और कहीं पर ये यज्ञ से उठता धुआं इस माहौल को पूरी तरह से पावन कर रहे थे। जहां भगवान भोलेनाथ, वहां पर ही नंदी। हमने भी उनके कान में अपनी एक मन की इच्छा कह दी। ये देखिए मंदिर का विशाल रूप। बहुत ही पवित्र और पावन अनुभूति हुई हमें यहाँ आकर। अब हम भगवान के दर्शन करके बाहर निकले।
सुबह के नाश्ते का आनंद भी हमने बांदकपुर में ही लिया। स्वादिष्ट चाट का आनंद हमने यहाँ पर लिया और वापस लौट चले। अनायास ही हम गुनगुनाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा हमारा वीडियो, और ऐसे ही एक खूबसूरत डेस्टिनेशन पे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।